गुड आफ्टरनून गाइस। तो ये आपका जो नया टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है SMDTS माइनर डेली टेस्ट सीरीज है संजीवनी का। तो इसमें 2 टेस्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली और बच्चे दे रहे हैं, मजा भी आ रहा है सबको। 10-10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हो रहा है जिसमें 5 फिजिक्स है, 5 केमिस्ट्री और 10 क्या है बायोलॉजी। तो बच्चे दे रहे हैं इसको, सारे बच्चे दे रहे हैं जितने आ रहे हैं। जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं कोचिंग, जो अभी बैठे हुए हैं घर पे वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो लोग आ जाए और अब फिर से शुरू कर दे। शुरू करना है तो थोड़ा पहले शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस जा रहे हैं एकदम सेल्फ फ्रेम्ड है। देखिए मैं डायरी लेके आया हूँ, इसमें देखिए क्वेश्चंस लिखे जाते हैं सारे। हर एक पेज से 20-20 क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग। देखिए ये सारा आपको जूम करके देखिए, सब दिख रहा है। और ये आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन सेल्फ फ्रेम्ड है, खूब घुमा के भी कई क्वेश्चन है इसमें जो पक्का गलत हो जा रहा है, अच्छे बच्चे का भी गलत हो जा रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज सब लोग दीजिए, मतलब ये कहने का है। चलिए देखते हैं अगला जो 23 टेस्ट नंबर जो 3 है आज 23 मई को जो हो रहा है वो विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमन। एयर का रास्ता क्या है आपको पता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ था कि नजल चैम्बर में जाता है नजल पैसेज के होके, यानी कि दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। पहला वाला सबको पता रहता है, कंफ्यूजन उसी में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट 1, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद लंग सरफेस। देखिए ध्यान से, हम कहें कि मान लो ये आपका जो है ब्रोंकाई, सॉरी ये ट्रेकिया है आपका, आके डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। यहां से आपका क्या मिल गया, ये लंग्स है आपका, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये जो लंग्स का बाबू, इसके डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला है ये क्या है, पेराइटल प्लूरा। क्या है बाबू बाहर वाला, पेराइटल प्लूरा है। और जो अंदर वाला है विसरल प्लूरा। तो जो बाहर वाला है वो इसके यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो रिब केज है तो रिब केज के कांटेक्ट में बाहर वाला होता है और लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में अंदर वाला होता है। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद लंग सरफेस, उल्टा लिख दिया है ये। द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद थोरैसिक लाइनिंग, ये भी गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया दोनों। तो यानी दोनों बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, लैरिंक्स बोनी बॉक्स, नहीं बाबू कार्टिलेजिनस होता है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना होता है चीजों को। करेक्ट पूछा है तो इसको घेर लो पहले, यही आपको नजर में रखना है। बोनी नहीं बाबू, कार्टिलेजिनस होता है। हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है तो गलत हो गया। ग्लॉटिस ऑलवेज कवर्ड विथ एपिग्लॉटिस। बाबू ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, मुझे पता है, स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं कुछ बताया था इसका, कि मैं जब टेस्ट सीरीज दूंगा तो उसमें क्वेश्चन बनाऊंगा। और देखिए कितना मजेदार है ये, ध्यान से देखिएगा। चौथा पढ़िए, एपिग्लॉटिस इज थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। आपको लग रहा होगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है बाबू। एनसीईआरटी ने लिखा है एट द टाइम ऑफ स्वैलोइंग, जब हम, जैसे में होता है ना, ऐसा सिस्टम बनाया गया है जब आप खाना खाओगे तभी एपिग्लॉटिस जो है ढकता है, नहीं तो खुला रहता है। नहीं तो हवा कैसे जाता बाबू, समझना। जब आप खाना खाओगे तब ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि वो बंद हो जाए, खाने के साथ जब बंद हो जाएगा ताकि खाना अंदर ना जा पाए। तो यानी कि साफ साफ लिखा है ड्यूरिंग स्वैलोइंग, जब हम खाना को घोटते हैं, खाने को अंदर लेते हैं, तभी जाकर के ये एपिग्लॉटिस को कवर करता है। तो ऑलवेज नहीं होगा, ये गलत हो गया ऑप्शन में। तो पूछा, करेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज नॉट सोन इन डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो अब आपका जो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिखाया था, डायग्राम से क्वेश्चन पूछा मैंने, जो डायग्राम दिया ना लंग्स का, पूछा उसमें इसमें से कौन सी चीजें हैं जो उसमें जो है नहीं दिखाई गई हैं। तो बताइए कौन सी चीज है। सभी लोग देखेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाया है, ब्रोंकस लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ ब्रोंकस, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल नहीं दिखाया गया, एल्वेलाई दिखाया है और प्लूरल फ्लूइड भी दिखाया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कंडक्टिंग पार्ट डू नॉट कंटेन। बाबू कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। उसके अलावा जो भी दिया हो वो नहीं होगा, यानी कि वही आंसर होगा। तो एल्वियोलर डक्ट डू नॉट कंटेन एल्वियोलर डक्ट, ऑप्शन नंबर ए। व्हिच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, क्लैरिफाई एयर, सही है। ह्यूमिडिटी एयर मतलब ह्यूमिडिफाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ह्यूमिडिफाई होगा, ठीक है। प्रोवाइड क्लीनिजिंग एजेंट टू एयर, ये तो नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। थर्मल रेगुलेशन, टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के पास ले आता है, तो ये तो होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। The lungs are situated in thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber, सही बात है एकदम, एयरटाइट चैम्बर है, लीक नहीं हो सकता। जो भी thoracic में चेंज आएगा वो चेंज कहां देखने को मिलेगा, लंग्स में, ठीक है। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in lungs, सही है एकदम, assertion रीजन सही है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट, मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। वेंट्रली, अच्छा करेक्ट पूछा है ना, तो वेंट्रली हमारा जो रिब केज है, वेंट्रली किससे बना है, स्टर्नम से। और डॉर्सली किससे बना हुआ है हमारा, बताइए किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम से। आगे आगे किससे, वेंट्रल
वेंट्रल पोजीशन है ना, आगे स्टर्नम से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, लेटरली रिब से, नीचे लोअर साइड जो है पोस्टीरियर वो हम कहते हैं डायफ्राम से, ऊपर क्लैविकल कॉलर बोन से, ठीक है। तो वेंट्रली वर्टिब्रल गलत हो गया, डॉर्सली स्टर्नम में भी गलत हो गया, लेटरली रिब्स यही सही है, एंटीरियरली डायफ्राम में भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट फॉर्म्स, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स, जो एल्वियोलाई है और एल्वियोलर डक्ट है बाबू, ये सिर्फ मिल को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, या तो हम बोलते हैं एक्सचेंज जोन। तो जल्दीबाजी में पहला मत मारिए, ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, क्या होगा, इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं और पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। सीआरटी ने सब ब्रैकेट में लिखा है, जब आप पहला पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें पहला यही दिया है ब्रीदिंग, और ब्रैकेट में लिखा है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। वो तो ये था आपका आज का बायोलॉजी का पेपर। कितने लोगों का 10 सही हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए और बैच का नाम भी जरूर लिखिएगा। क्या लिखना है? कमेंट सेक्शन में अपना बैच का नाम लिखिए और अपना नाम लिखिए जिसने 10 में 10 सही किए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं कल, थैंक यू।